के साथ हिंदुस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ा मसला जो पेश आया है हमारे लिए। देखिए, बहुत सारे तूफानों में हम घिरे हुए हैं आज, सबको पता है। दीन इस्लाम के दुश्मन बनाते हुए फिर रहे हैं, कभी हुजूर को निशाना बनाए इज्जत का, कभी इस्लाम, कभी कुरान, कभी खुदा की ज़ात, ये सब चीज़ें चली रही हैं। इन सब चीज़ों में एक और शोबा इन्होंने शुरू किया, वो हमारी बाहिजाब इफ़्फ़त मआब ख़वातीन और हमारी बच्चियों को काफिर बनाना और उनको भगा कर ले जाना और उनसे शादी रचाना और फिर उनके साथ बलात्कार करना और फिर उनको बेयारो मददगार छोड़ देना। अभी मैं आज देख रहा था, एक बड़े अखबार वाले ने दावा किया है कि पिछले एक साल में 40,000 मुसलमान लड़कियों को मुर्तद बनाया गया, 40,000 के करीब। मेरे अजीज़ों, कौम के गयूर अफराद, क्या तुम्हारी आंखें नहीं भीगती इस चीज़ पर? क्या तुम्हारे रोंगटे नहीं खड़े होते कि हमारी बच्चियों का फ्यूचर इतना खतरनाक हो गया है? इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको अपनी हालत खुद बदल ले। कुरान की आयत का तर्जमा ये, कुरान की आयत है ये, कुरान की आयत और कुरान की आयत का तर्जमा है ये। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको अपनी हालत खुद बदलने का। अगर आपको एहसास नहीं है, अगर आप महसूस नहीं कर रहे हैं कि परेशानी का दौर है, अगर आप महसूस नहीं कर रहे हैं कि परेशानियां और ज्यादा आने वाली है, अगर आप महसूस नहीं कर रहे हैं मुसीबतें और ज्यादा आने वाली है, तो याद रखिए कि आपकी हालत किसी भी अंदाज में नहीं बदल सकती है। ये महसूस आपको करना होगा, ये फीलिंग आपको आनी चाहिए कि हम मुसलमान हैं, हमारे आसपास रहने वालों का हाल क्या है। इस वक्त में हिंदुस्तान में एक मुहिम चल रही है, मेरी माँ और मैंने भी गौर से सुने, मुहिम चल रही है किसके खिलाफ? हमारी बहन और बेटियों के खिलाफ। क्या है? अपनी बेटियों को बचाएंगे, घर बहू लेकर आएंगे, ये नारा दिया जा रहा है। इस्लाम दुश्मन ताकतें प्लानिंग के साथ काम कर रही हैं, लोग लगे हुए हैं, बाज़ाब्ता पैसे दिए जा रहे हैं, रहने के लिए घर दिए जा रहे हैं, वकील बाज़ाब्ता अरेंज कराए जा रहे हैं, उनकी सेफ्टी का इंतजाम कराया जा रहा है। मिजाज क्या है? किसी भी तौर पर मुसलमान की बेटी की इज्जत पर हाथ डालना है। ट्रेनिंग हो रही है, बाज़ाब्ता ट्रेनिंग हो रही है। सलाम करना सीखो, सलाम करना सीखो, कलमा पढ़ना सीखो, इस्लाम की बातें सीखो, ताकि किसी मुसलमान की बेटी से जब बात करो तो उसको ये एहसास न हो कि ये मुसलमान नहीं है। बाज़ाब्ता ट्रेनिंग हो रही है हमारे मुल्क में। इस्लाम दुश्मन ताकतें पूरी प्लानिंग के साथ तैयारी करेंगे और उसके बाद बाज़ाब्ता ये बाजार आज तूफान बढ़ते ही चला जा रहा है, किसी को एहसास नहीं। जिम्मेदार कौन है? आपको हैरत होगी, अभी मगरिब की नमाज के बाद, बल्कि इशा की नमाज के बाद, अभी जस्ट आज की बात बता रहा हूँ, अभी जस्ट मेरे पास से फोन आया, जिला भीलवाड़ा का एक मसला, सेम यही सूरत हाल, सेम यही सूरत हाल है। मैं यहाँ माइक पर और वीडियो के सामने बयान नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन माफ कीजिएगा, हालात आज यही हमारे सामने। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? अगर किसी मुसलमान की बेटी किसी खैर के साथ चली जाए, जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार माँ है, जिम्मेदार वालिद है, जिम्मेदार माँ है, जिम्मेदार वालिद है और जिम्मेदार एक जवान मौजूद घर में भाई है। वैसे तो हर चीज में तुम्हारी गैरत बड़ी जाग जाती है। सवा महीने की जब न्याज का मसला आता है, उलमा कहते हैं नहीं, दावत करना जायज नहीं है, तो लोग कहते हैं मोहल्ले में सबने किए, हमारी गैरत का मसला है। भाई हम सूद पर पैसे लेकर आएंगे, सवा महीने की न्याज जरूर करेंगे, हराम से पैसे लेकर आएंगे, न्याज जरूर करेंगे, गैरत का मसला है। मैं कहता हूँ वो गैरत तब कहाँ मर जाती है जब तुम्हारी जवान बहन किसी खैर मर्द की कुर्सी पर बैठती है या खैर मर्द की साइकिल पर बैठ के कॉलेज चली जाती है। तब हमारी कौम की गैरत कहाँ मर जाती है? तब हमारी कौम को गैरत क्यों नहीं आती है? हमारी जवान बेटी को 50,000 की फोन की जरूरत नहीं है। मुझे बताइए, है कोई यहाँ बैठने वाली माँ और बहन हमारी बेटी को, जिसको घर पे रहना है,
घर का काम देखना, उसको 50,000 20,000 के फोन की जरूरत क्या है? उसकी कौन सी फैक्ट्री चल रही है जिसके लिए उसको फोन आने हैं? कौन सा उसका इतना बड़ा कारोबार और बिजनेस चल रहा है जिसको इतने बड़े फोन की जरूरत है? मुझे बताइए आप। सर्वे किया गया, हिंदुस्तान में माहिरीन ने सर्वे किया कि हमारी बेटियां गैरों के नरगे में फंस गई, उसकी वजह क्या है? सर्वे करने के बाद पता चला 99% हमारी जो बेटियां गैरों के नरगे में आई हैं वो मोबाइल फोन के इस्तेमाल से, कोई और वजह नहीं। 99% हालात आपकी निगाहों के सामने हैं। हमारी बेटी को फोन की जरूरत क्या है? हमारी बेटी को फोन की जरूरत क्या है? वो रात को अलग कमरे में 4 घंटे बात करती है। बाप को ये खबर क्यों नहीं हुई? आज हालात ये हैं, आज हालात ये हैं, मंगनी की रस्म हो जाने के बाद लड़की और लड़के के माँ बाप ये समझ लेते हैं गोया कि ये दोनों शोहर बीवी हो गए। भाई भाई के सामने बात कर रहा है, बहन बहन और माँ के सामने बात कर रही है। बाप भी जानता है बेटी का, बेटी भी जानती है, बहन भी जानती है, लड़के की माँ भी जानती है, सब जानते हैं। रातों रात दोनों फोन पर बात कर रहे हैं, किसी की गैरत का जनाजा नहीं निकल रहा है। हत्ता के हालात तो यहाँ तक है अगर बात न हो इन दोनों में तो माँ बाप कोशिश कराते हैं मिलाने की। क्या बात हो गई, हमारी बेटी से आपका बेटा बात नहीं कर रहा है? ये हालात है, इससे ज्यादा बेशर्मी का माहौल और कौम मुस्लिम में क्या हो सकता है? हराम है ये, हराम हराम है ये, नाजायज है, गुनाह कबीरा है। बीवी नहीं है जब तक निकाह न हो जाए उसका, बीवी नहीं है उससे पहले अगर बात करता है। हदीस में है, बुखारी की हदीस है, आंखों का ज़िना भी है, ज़बान का ज़िना भी है, इन कानों का ज़िना भी है, इन हाथों का ज़िना भी है, इन पैरों का ज़िना भी है। आप बात कर रहे हैं, शादी नहीं हुई है किसी गैर महरम से, ये आपकी ज़बान का ज़िना है। उसकी आवाज़ सुन रहे हैं, ये कानों का ज़िना है। आपको जो मज़ा आ रहा है ये आपके दिमाग का ज़िना है। आपने उसके जिस्म से हाथ लगा दिया, ये आपके हाथों का ज़िना है। उससे मिलने इन पैरों से जा रहे हैं, ये पैरों का ज़िना है। मुझे बताओ, जिस्म का हर हिस्सा तुम्हारा ज़िना में मुलव्विस है और तुम कहते हो कारोबार नहीं चलता है, खैर और बरकत नहीं होती है। जिस घर में इस अंदाज में ज़िना होता हो वहां रहमत के फरिश्ते नाज़िल कैसे होंगे? वहां अल्लाह का करम नाज़िल कैसे होगा? वहां मेरे नबी की इनायत कैसे होगी जहां मुस्तफा की शरीयत कबूल किया जाता हो? ये सूरत है या नहीं? बताइए मुझे। कोई ऐसी हवाई बात तो नहीं कर रहा हूं जो नहीं है। प्रैक्टिकल ये है आज हमारे समाज में, प्रैक्टिकल है आज ये हमारे समाज में। हमने अपनी बेटियों को फोन दे दिया, कोई खुशी का मौका आया, उसकी पैदाइश का दिन आया, हमने ला के खुश करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, यकीनी तौर पर एक बेटी को बाप से बड़ा लगाव होता है, एक बेटी को बाप से बड़ी मोहब्बत होती है, लेकिन इस कायनात में फातिमा जैसी कोई बेटी नहीं है, हुजूर जैसा कोई बाप नहीं है, इन दोनों जैसे कोई नहीं है, बेमिसाल। मेरे नबी कितनी मोहब्बत करते थे, दुनिया का बाप तो उस मोहब्बत के बारे में ज़हन में सोच भी नहीं सकता जितनी मोहब्बत मेरे नबी अपनी बेटी खातून जन्नत से फरमाते थे। हालात ये थे, इज़ा दखलत अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ाम इलैहा फ़क़ब्बलहा व अजलसहा फ़ी मजलिसिही, कि जब खातून जन्नत रसूलुल्लाह की बारगाह में आती, मेरे नबी अपनी बेटी के इस्तक़बाल के लिए उठ के खड़े हो जाते। है कोई बाप, है कोई बाप, है कोई बाप ऐसा दुनिया में जो बेटी के इस्तेक़बाल के लिए, बेटी के वेलकम के लिए, बेटी के स्वागत के लिए उठ के खड़ा हो जाए? और उसके बाद मेरे नबी अपनी बेटी का हाथ चूमते थे, मेरे नबी अपनी बेटी का हाथ चूमते थे, मेरे नबी अपनी बेटी की पेशानी चूमते थे, और उसके बाद मेरे नबी अपनी जगह पर खातून जन्नत को बिठाते थे। है कोई बाप दुनिया में ऐसा? है ऐसी मोहब्बत की मिसाल? ऐसी मोहब्बत की मिसाल नहीं है, मगर मेरे नबी ने इतनी अजीम बेटी, सुभान अल्लाह। और जब उस अजीम बेटी का मकाम बताने की नौबत आई तो पैगंबर ने इरशाद फरमाया, ओ लोगों मेरी बेटी का दिल न दुखाना, फातिमा राजी है तो खुदा राजी है, फातिमा नाराज है तो खुदा नाराज। बेटी का मकाम है, बेटी का मकाम है, बेटी का। मेरे नबी ने फरमाया फातिमा राजी है तो खुदा राजी
जिम्मेदारी है। फातिमा नाराज है तो खुदा नाराज है, दिल न दुखाना। मगर जब बात पर्दे की आई, सुभान अल्लाह, इतनी मोहब्बत के साथ मेरे नबी ने अपनी बेटी को ऐसा पर्दा दिया कि कयामत के मैदान में भी जब खातून जन्नत गुजरेंगी तो फरिश्ते निदा करेंगे, ए महशर के मैदान में जमा होने वाले लोगों, अपनी नजरों को झुका लो, मुस्तफा की बेटी गुजरने वाली। पर्दा है, पर्दा। मेरे नबी ने पर्दा दिया बेटी को, मेरे नबी ने पर्दा दिया बेटी को, बीवियों को पर्दा दिया, बेटी को पर्दा दिया। आप जरा अंदाजा तो लगाइए, हुजूर की बारगाह में एक जानिसार आए, एक सहाबी आए, नाबीना है, हुजूर की बीवी बैठी हुई है, हुजूर की बीवी बैठी हुई है, नाबीना सहाबी। अब एक औरत अपने शौहर के पास बैठी है, तो लामोहल्ला कोई पर्दे का मसला नहीं है, शौहर है, शौहर है, कोई पर्दे का मसला नहीं है। वो नाबीना सहाबी आए तो उन्होंने पर्दा नहीं किया, हुजूर की बीवियों ने। मेरे नबी ने फरमाया, पर्दा क्यों नहीं किया? कहा, या रसूल अल्लाह, ये तो नाबीना है, देखते नहीं है। पर्दे की अहमियत समझिए, ये नाबीना है, देखते नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया, तुम तो नाबीना नहीं हो, तुम तो देखती हो, तुम तो नाबीना नहीं हो, तुम्हारी नजर तो उनके चेहरे पे पड़ती है, तुम्हारे लिए पर्दा लाजिम है। जरा अंदाजा लगाइए, पैगंबर की बीवी जो हमारे लिए माँ की हैसियत रखती है, नबी की बीवी उम्महातुल मोमिनीन, कयामत तक के आने वाले हर मुसलमान के लिए माँ का दर्जा रखती है। मगर सुभान अल्लाह, शान ये है, मेरे नबी ने फरमाया, आयशा आवाज हल्की कर ले, जिस तरह तेरे चेहरे का पर्दा है वैसे ही तेरी आवाज का भी पर्दा। अंदाजा लगाइए आप, हमारी बेटियां कहां जा रही हैं? हमारे बहुत सारे घरों में तो हिजाब हो गई नहीं, नकाब जो पहना जाता है बहुत से घरों में होता ही नहीं है। लोग कह देते हैं शुरू से आदत नहीं है, शुरू से आदत नहीं है, शुरू से आदत नहीं है। जरा गौर कीजिए, यही जवाब क्या कयामत के दिन भी देंगे? यही जवाब क्या कब्र में भी देंगे? यही जवाब के नामा अमाल जब खोल के सवाल और जवाब होंगे, यही देंगे। आदत नहीं है, हर मुसलमान की जिम्मेदारी है अपनी बेटी को लाके खरीद कर नकाब दे। हर मुसलमान की जिम्मेदारी है अपनी बेटी को लाके हिजाब दे। हर मुसलमान की जिम्मेदारी है अपनी बेटी के हाथ में हर जरूरत के बगैर फोन न दे। आप क्या जानते हैं, लोगों ने ये नारा दिया, इस्लाम औरत को बराबरी का दर्जा नहीं देता है, बराबरी का दर्जा दो। बहुत अच्छी बात है, बराबरी का दर्जा दिया जिन लोगों ने। कितनी बराबरी दिखाई? बस स्टैंड पर औरत को खड़ा किया, स्टेशन पर औरत को खड़ा किया, एयरपोर्ट पर हर ऑफिस में औरत को बिठा दिया। और जब ये औरत घर से बाहर निकल गई बराबरी के नाम पर, तो अफसोस सद अफसोस कि हमें जम्मू कश्मीर में आसिफा जैसी 8 साल बच्ची की गैंग रेप के बाद लाश मिली है जंगलों में। जो बराबरी का दर्जा देने की बात करते थे, बराबरी के नाम पर उन्होंने बहन बेटियों को बाहर निकाला, और बहन बेटियों को बाहर निकालने के बाद खुद ही उधेड़ ये बच्चे उनकी इज्जत को तार तार करने लगे। समझिए मौजूदा दौर के हाल को, बाज़ाब्ता प्लानिंग चल रही है, मंसूबा साजी चल रही है। आज हमारी बेटियों की तालीम का इंतजाम ऐसी जगह कीजिए जहां उनके साथ लड़के न पढ़ते हो, जहां मिक्स तालीम न दी जाती हो, जहां ये लड़कों और लड़की की दोस्ती का इस्लाम ने कोई तसव्वुर नहीं दिया, लड़के और लड़की की दोस्ती का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। एक लड़की का लड़के से क्या रिश्ता हो सकता है सिवाय निकाह के, सिवाय शादी के? एक लड़की का एक लड़के से कोई रिश्ता नहीं है। तुम तो उसकी बात कर रहे हो स्कूल और कॉलेज में एक जवान लड़की और एक जवान लड़के के एक साथ बैठने की। तुम बताओ, सगे भाई से भी इस्लाम ने पर्दे का हुक्म दिया। मामू का लड़का उसके सामने भी बेपर्दा नहीं हो सकती, चाचा के बेटे के सामने भी बेपर्दा नहीं हो सकती, फुप्पी की बेटी के सामने बेटे के सामने भी बेपर्दा नहीं हो सकती, मामू के सामने भी बेपर्दा नहीं हो सकती। मामू के सामने भी पूरा हिजाब इज्जत के साथ जाएगी, बाज़ाब्ता। अपने जो है चचा के बेटे के सामने भी इज्जत के साथ जाएगी। इसलिए क्योंकि शरीयत में उसके साथ निकाह करना जायज है, जिसके साथ निकाह करना जायज है, जरा गौर कीजिए क्या उसके साथ पर्दा नहीं होगा? अल्लाह अकबर। हर मुसलमान की जिम्मेदारी है अपने घर के माहौल को बेहतर बनाइए, बेटियों की तालीम और तरबियत पर
पर तवज्जो दीजिए। और अगर आप सिर्फ यही सोचते रहे कि नहीं साहब ये जितने शहर के हालात या मुल्क के हालात खराब हैं, ये सारे शहर के हालात और मुल्क के हालात मस्जिदों के इमाम सही करने में लग जाए, तो यकीन जानिए जर्रे के बराबर हालात बेहतर नहीं होंगे, जर्रे के बराबर हालात बेहतर नहीं होंगे। उलमा का काम है बताना, उलमा का काम है गाइड करना, उलमा का काम है रास्ता दिखाना, उलमा का काम है आपके पीठ पर हाथ रख देना, लेकिन प्रैक्टिकल मैदान में उतरना आपकी जिम्मेदारी है। कोई आज तक ऐसा मौका नहीं है जब कौम मुस्लिम परेशानी के वक्त में आई हो और उलमा ने बाज़ाब्ता गाइड न किया हो। उलमा हमेशा हर बात पे, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, आज हालिया हमारे शहर का, हम कोई भी मिशन शुरू करें, हमने आपसे कहा हम ये मिशन शुरू कर रहे हैं, तो होगा क्या जानते हैं आप में से हर शख्स कहेगा माशाअल्लाह बड़ी खुशी की बात है, अल्लाह कामयाब करे। आपने दुआ दे दी, बस हो गई जिम्मेदारी पूरी आपकी। इसके अलावा क्या है आपके पास देने के लिए? कुछ नहीं, कुछ नहीं है देने के लिए हमारी कौम के पास सिवाय इन दो जुमलों के, सिवाय इन दो जुमलों के। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा मिशन है, अल्लाह कामयाब करे। आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई? नहीं, जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई। जिम्मेदारी खाली दुआ के दो जुमलों से पूरी नहीं होती है। जिम्मेदारी आपकी ऐसे पूरी नहीं होगी, जिम्मेदारी तब पूरी होगी जब मिशन आपने सुना, मिशन ये है, तो नारा लगाइए हम इस मिशन के खादिम हैं, हम इस मिशन के जिम्मेदार हैं, हम इस मिशन के दाई हैं, हम इस मिशन के लिए कदम बढ़ाएंगे, तन मन धन की कुर्बानी देंगे। जब ये सोच लेंगे, जब ये मिजाज बना लेंगे और कदम उठा के मैदान में आएंगे, तब जाके आपकी जिम्मेदारी पूरी होगी। खाली दुआ के दो जुमले कह देने से अल्लाह आपको कामयाब करे, आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं होगी। इसीलिए आज कोई मिशन सक्सेस नहीं है, इसीलिए आज कोई मिशन कामयाब नहीं है। आज हम तो आपको लगातार बता रहे हैं हालात बहुत खराब आने वाले हैं, हम तो लगातार आपको हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, हम तो आपको लगातार झंझोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जाग जाइए, जाग जाइए, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। हम तो बार बार आपको जगाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अफसोस सद अफसोस कि मेरी कौम जागने के लिए तैयार नहीं है। इतनी गहरी नींद में एसी रूम में जाके सो गई है, जिन्हें ये एहसास नहीं है कि कयामत अब हमारे दरवाजे तक पहुंच गई है। जाग जाइए, अगर आज न जागे तो याद रखिए जब कयामतें दरवाजे पर दस्तक देती हैं तो समझने का मौका नहीं मिलता है। आपने देखा नहीं है सीरिया का हाल क्या हुआ, आपने देखा नहीं है फलस्तीन का हाल क्या हुआ, आपने देखा नहीं है म्यांमार का हाल क्या हुआ, आपने देखा नहीं है बंगाल और बिहार के इलाकों में क्या हुआ। ये सारी चीजें पास्ट से सबक लेना चाहिए। जो कौमें अपने गुजरे हुए जमाने से सबक नहीं लेती हैं, वो आने वाले जमाने में परेशानियों का सामना करती हैं। हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो कम से कम अपने आप को, अपनी फैमिली को थोड़ा सा दीनदार तो बनाने की कोशिश करे। आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे शहर में, शायद कल जुमे की तकरीर आप तक पहुंची हो, हमारे शहर में बहुत सारी नौजवानों की कमेटियां हैं। कमेटियां हैं किस चीज की? किस चीज की कमेटियां हैं? लंगर बनाने की। बस अल्लाह और रसूल ने तुम्हें यही जिम्मेदारी दी है, लंगर बनाने की। अल्लाह और रसूल ने यही जिम्मेदारी दी है, लंगर बनाने की। कयामत के दिन लंगर के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा, कयामत के दिन लंगर के बारे में सवाल नहीं होगा आपसे। हमारे यहाँ कमेटियां हैं हमारे नौजवानों की। किस काम की कमेटियां हैं? कमेटियां हमारे शहर में हमारे नौजवानों की मुहर्रम के आने से पहले बाज़ाब्ता ढोल ताशे बजाने की तैयारी हो जाती है। कमेटियां नौजवानों की। जरा इस नादान से पूछो, तेरे बाप का जनाजा निकलेगा तब भी ढोल बजाएगा कि शहादत हुसैन के मौके पर ढोल बजाता? हमारी कौम गूंगी बहरी हो जाती है, किसी की जबान पे एक जुमला नहीं होता है। कौन है ये लोग? कौन है ये लोग ढोल बजाने वाले? कहां से आते हैं? ये हमारे दरमियान के लोग हैं, ये हमारी गली और मोहल्लों के लोग हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। बुलाते भी हैं, खिलाते भी हैं, पिलाते भी हैं, इज्जत भी करते हैं। इस्तकबाल किस काम का किया जा रहा है? खातून जन्नत के शहजादों की शहादत पर ढोल बजा के जश्न मना रहा। खुदा की कसम कयामत के मैदान में खातून जन्नत ने पूछ लिया जालिम, मेरे बेटे की शहादत के दिन तूने जश्न मनाया, वो भी ढोल बजा के? कयामत के दिन जवाब न होगा ऐसे लोगों के पास। ये हमारे यहाँ का माहौल है,
हमारे नौजवानों की कमेटियां ढोल बजाने के लिए, ताशे बजाने के लिए, नाचने के लिए, गाने के लिए, डीजे बजाने के लिए उम्मत मुस्लिमा सिसक रही है, आज सिसक रही है। लंगर बनाने की बराबर वाले मोहल्ले में 200 किलो चावल की बिरयानी अगर 11वीं के महीने में बनाई तो इस मोहल्ले के नौजवान कोशिश करेंगे 400 किलो चावलों की बिरयानी हमें लंगर में बनानी है, जो कि कंपटीशन है। बेवकूफ इंसान, बेवकूफ इंसान, नादान इंसान, ये कौन सा कंपटीशन है जिसका शरीयत ने तो उससे मुतालबा ही नहीं किया है। शरीयत ने नहीं कहा ये लंगर बनाओ इतना लंबा। हमारी कौम का जो 2-3 लाख 4-5 लाख लंगर के नाम पर पैसा खर्च हो जाता है, काश के ये पैसा हमारे बच्चों की तालीम के लिए खर्च हो जाता तो आज हमारे बेशुमार सिग्नल पे खड़े हुए भीख मांगने वाले बच्चों के हाथ में कटोरा नहीं होता बल्कि कलम होता, किसी दफ्तर में बैठकर कौम मुस्लिम की इज्जत बचाने का काम कर रहे हो। आज हमारे कौम के नौजवान देख लीजिए, 18 साल, 15 साल, 20 साल, 22 साल के लोग हमें बाजार में भीख मांगते नजर आते हैं। सही है, सलामत है, जिस्म सही है, हाथ सही है, पैर सही है, दिमाग सही है, रोजगार नहीं है, मुसीबत नहीं है, कोई मददगार नहीं है, कोई हमदर्द नहीं है, कोई पोसाने हाल नहीं है। हालात ये सिग्नल पे खड़े होकर भीख मांग रहे हैं। काश के ये 5 और 10 लाख का खर्चा जो लंगर के नाम पर हमारी नौजवानों की कमेटी पूरे शहर में कर देती है, काश के हमारे नौजवान वक्त की अहमियत और जरूरत को समझ लेते। लंगर इतना जरूरी नहीं है, लंगर के बारे में कयामत के दिन सवाल न होगा, लेकिन हमारे दरमियान से अगर कोई हमारी एक बेटी उसका ईमान खराब हो गया, किसी गैर के नरके में फंस गए, तो जवाब पूरे इलाके को देना है कि तुम्हारे सामने माहौल इतना खराब रहा मगर तुमने कभी भी खड़े होकर इस्लाम और मुसलमानों की हिमायत नहीं की। ये हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? कोई कमेटी हमारे पास है, कोई कमेटी हमारे पास कि हमारे किसी एक नौजवान को बतौर जुल्म अगर बंद कर दिया जाए तो हमारी कोई एक कमेटी भी ऐसी नहीं है नौजवानों की कि जो उसकी जमानत का इंतजाम करा ले। ये बातें तो बहुत कड़वी जरूर हैं, लेकिन हक यही है, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता, नश्तर लगाने वाला दुश्मन नहीं होता है। जरूरत है आईना देखने की। बहुत सारे लोग जब बहुत टाइम गुजर जाता ना आईना नहीं देखते तो उन्हें अंदाजा नहीं होता चेहरा गंदा है या साफ है। जरूरत है आईना देखने की, और आलिमों की जिम्मेदारी है कि वो आईना दिखाने का काम करें। और ये न सोचें कि लोग क्या कहेंगे, ये न सोचें लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, रिस्क देने वाला अल्लाह है, रिस्क कमेटियां नहीं देती हैं, रिस्क सदर और सेक्रेटरी और खजांची नहीं देते, रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है। खुदा ने मुझे दुनिया में पैदा किया है तो मेरे हिस्से का रिस्क भी नाज़िल फरमाया। उलमा की जिम्मेदारी है हक बोले और अलल ऐलान बोले। हर आलिम की जिम्मेदारी है, हर इमाम की जिम्मेदारी है, हर दीनदार बंदे की जिम्मेदारी है, हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। जिस मुसलमान को कौम मुस्लिम का दर्द न हो उससे जाकर कह दो ये मुसीबत कल तेरी भी जिंदगी में आएगी, उस वक्त सिवाय अफसोस के साथ तेरे अल्फाज कोई चारे कार न होगा। जाग जाइए, बेदार हो जाइए।